समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता, मौका बार बार नहीं मिलता है। तुम ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो बेटा कि तुम्हारा पिता किसी कोने में खड़ा हो जाए तो लोग सीना तान के कहें कि ये फलाने का बाप खड़ा हो गया। समय बार बार नहीं मिलता है। आज खो दोगे ऐसे पछताते रहोगे। हमने खोया नहीं, आज भी मेहनत करते। ऐसे फील नहीं होता कि हमारे माँ बाप कितनी उम्मीदें लगा के बैठे रहे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आप अपने लिए नहीं, लेकिन उन उम्मीदों के लिए तो पढ़ लो जो आपके अपने माँ बाप बांध के रखे बैठे हैं। और उन्होंने खुद ने जीवन में वो नहीं कर पाए, उनकी स्थितियां नहीं थी, लेकिन वो अपनी हर खुशी को त्याग करके आपके लिए संसाधन जुटा रहे हैं ताकि आप उनके ड्रीम्स को पूरा करें। और आपको नहीं पता, आप चले आते हो शहर, पीछे माँ बाप बात क्या करते हैं। अब मेरा छोटा भाई जयपुर था, पीछे माँ डेली पूछती थी मार छोरे नौकरी लागे को लागे, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तनकी लागे, तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को तो पता है ना पास कैसे होते हैं। देखो ये सच है, माता पिता हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, लिमिटेड टाइम के लिए हमारे। एक दिन ये माँ बाप का जब कॉल आना बंद हो जाएगा तब कैसे जियोगे? तब मन ही मन आपको गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा, पछतावा कि यार मैंने माँ बाप का फोन नहीं उठाया, काश मुझे फोन उठाया, काश मैं कुछ देर और उनके साथ बैठ के उनसे बातें कर लूं, काश मैं उनके पास बैठ के उनके जवानी के कुछ किस्से और सुन लूं, काश मैं कुछ समय उनके पास और बिता। कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का पूरा आसमान है, पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, पिता है तो इस मोहल्ले के सारे खिलौने अपने हैं। ये अपने आसपास की स्थितियों को कभी भूलना मत। हर दिन उसको याद रखना कि आप किन आदतों से आते हैं, और आपके घर के स्थितियों को आप ही बढ़िया कर सकते हो और कोई बढ़िया नहीं कर सकता। और जब मैं 10th 12th करके घर से निकला था, मुझे नहीं पता था कि आगे की यात्रा कैसी होगी। मैंने खूब पढ़ाई करी और मैंने एक मिनट भी कभी मेरे जीवन का खराब नहीं किया। पढ़ते पढ़ते दिल्ली में गए, जयपुर गए, आज लगभग 16 साल हो गए मुझे सरकारी सेवा करते हुए। 19 वर्ष की अवस्था में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चला गया। सारी स्थितियां ठीक हो गई। छोटा भाई मेरे को देख देख के पढ़ा, RAS बन गया पहले अटेम्प्ट में। अब दोनों भतीज पढ़ रहे हैं, देख देख के पढ़ रहे हैं। दोनों का CUT में एडमिशन सिलेक्शन हुआ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ रहे हैं। पूरा परिवार पढ़ रहा है। हम बेटे अपनी माँओं के बारे में बहुत बात करते हैं, पिताओं के बारे में कुछ कम बात करते हैं, और पिताओं को तो बहुत कम बताते हैं कि हम कितने कृतज्ञ हैं, कितने शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया हमें हमेशा उससे ज़्यादा दिया, और वो हमारी हरकतों पे, हमारे हासिल पर हमसे ज़्यादा मुस्कुराए। सामने से नहीं कहा पर पीठ पीछे बहुत फ़ख्र महसूस किया। माएँ बताती हैं कि पिता तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहे थे, और हम ये शिकायत ही पाले रहते हैं कि सामने से क्यों नहीं कहते। सामने से वो सख्ती का किरदार अदा करते रहते हैं, पर हम सब की ज़िंदगी पे जो अगर माएँ हमें द्रवित करने वाले पानी की तरह हैं, तो पिता उस ठोस ज़मीन की तरह हैं जिस पर हमने चलना सीखा। माँ के पैरों के नीचे अगर जन्नत है ना, तो बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। क्या? तो उस दरवाजे को ना बड़े संभाल के रखिए। कितने मतलबी हो बेटा? जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे? जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। सच है, माँ रखती है 9 महीने कोख में हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। जब घर में सबके नए जूते आते हैं
बाप के तलवे घिस जाते हैं। जब घर में सबके नए जूते आते हैं, बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। बाप निवाला होता है, बाप रखवाला होता है, बाप अपनी औलाद से हार के मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। बाप करता है, कहता नहीं। जब बाप समझ में आए तब तक वो पास रहता नहीं। नौकरी चली गई ना, होर मिल जूगी। जे घर टुट गया ना, होर बना लूंगे। जमीन विक गई, जमीन भी होर ले लूंगे। पर जे माँ प्यो चलिया गया ना, वो दोबारे नहीं आउंदा। बहुत कीमती है। पूरी दुनिया दे विच जिन्नियां महंगियां चीज़ां ने, सोने चांदी हीरे मोती, जिन्नियां महंगियां गड्डियां ने, वो सारियां बेच के जिन्नी धन दौलत इकट्ठी हुंदी है, सारा पैसा लिया के तकड़ी दे एक पल्लड़े च रख दिओ ते दूजे पल्लड़े च तकड़ी दे च ना थोड़ी जिहड़ी 60-70 साल दी बुढ़ी मां गी उहनूं बिठा दिओ ते मां वाला पल्लड़ा भारी होऊगा। क्योंकि मां दी रीस पैसा धन दौलत कुछ नहीं कर सकदा। एक गल होर दसदा, जे जिंदगी च कामयाब होना ना तो माँ प्यो दे जिउंदे जी हो जिओ। जे चले गए ना दुनिया तो तुसीं सोचदे हो बाद च असीं कामयाब हो के जिंदगी दीयां सारियां चीज़ां हासिल कर लांगे, सारियां खुशियां हासिल कर लांगे। याद रखियो, जिन्ना मर्जी पैसा जोड़ ले इन्हां दे जाण तो बाद सब कुछ हुंदे होए भी सब कुछ अधूरा लगदा। ये गल सच्चाई है। खा लेना मैं जो आपसी कदे खवाउणा ते सुपने दे विच आया कर्मा। उस आदमी ने बुद्ध के बारे में बोला, कृष्ण के बारे में, दादू रैदास, कौन 400 किताबें लिखी, पर इस देश ने क्या पकड़ा? संभोग बता रहा है, संभोग बता रहा है। कर पा ही नहीं रहे हो, दवाई ढूंढ रहे हो तो बताएगा नहीं दुष्ट आदमी है भैया, बहुत मतलब गिरा हुआ आदमी है, तुम बहुत उठे हुए हो। आपको पता है, माता पिता ने देखी होती है गरीबी और एजुकेटेड ना होने का दुख भी झेला होता है, अपमान भी सहा होता है। शायद इसीलिए वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं और अपने बच्चे को मन लगाकर पढ़ने के लिए कहते हैं और मेहनत करने के लिए कहते हैं, जिससे माता पिता बुरे ना होते हुए भी अपने ही बच्चों के लिए बुरे हो जाते हैं। क्यों? तो मैं स्टूडेंट को कहता हूं, जब इस कंपटीशन की लाइफ में आ गए हो तब ये आधी अधूरी पढ़ाई वाला ढोंग मत करना, फिर रखना केसरी आएगी। अब कहानी को बहुत अच्छे से सुखद समापन करके ही घर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहां सब फेल हो गए हो। और इतना कंपटीशन है नहीं मार्केट में जितना आपको लग रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की आप कट ऑफ देखना डाउन होती जाती है। 70% से 55% भी आगे RS प्री देख लो, कॉलेज लेक्चर देख लो, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं और नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं। नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं, बच्चों में वो बात नहीं रही जो आज से 5-7 साल पहले हुआ करती थी। सक्सेस सबको चाहिए, लेकिन नहीं, संडे है हम तो सोएंगे, है ना। सपने सबके बड़े बड़े होते हैं, लेकिन नहीं, और रोज 10 घंटे की नींद भी चाहिए। अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमने कभी अपने जीवन में हासिल नहीं करा, तो कुछ तो ऐसा करना होगा ना जो हमने कभी आज तक किया नहीं।